यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे परिवारों में जब छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जब ये बोलना चलना सीखने लगते हैं, वे माता पिता बड़ों को जब देखते हैं कैसे बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उठते बैठ रहे हैं या गाड़ी कैसे चला रहे हैं, सभी चीज़ों को देखते रहते हैं। हम सिखाएं या ना सिखाएं, देखते देखते उसको अनुसरण करने लगते हैं और वैसा ही करने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसा ना भी हो, लेकिन उसके अनुसार में कार्य करने का, बात करने का, व्यवहार करने का लोग कोशिश करते दिखाई देते हैं। यानी कि हमारा छाप बच्चों के ऊपर में पड़ने लगता है। वैसे ही जो आज का वचन पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से 25 पद में यहाँ कहना चाह रहा है कि हमें जैसे परिवार में छोटे बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हैं, हमें भी अपने स्वर्गीय पिता का अनुसरण करना चाहिए। और कैसे अनुसरण करना चाहिए, यीशु मसीह दुनिया में आकर दिखा दिया है। उनको देखें, अनुसरण करें, उसके आचरण को अपनाएं। इसलिए यीशु मसीह जो इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए आया और अपना प्राण कलवरी की क्रूस पर दे दिया, असल में ये था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस में लहू बहाना ही था। इब्रानी 9 अध्याय 22 पद में कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को लहू बहा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद में कम उम्र भी अपना इस प्रकार के उद्धार काम को पूरा कर सकता था, यानी क्रूस के ऊपर में चढ़कर अपना प्राण त्याग कर लहू बहाकर उधर का काम को पूरा कर सकता। लेकिन उन्होंने 33 साल तक इंतजार करने का पीछे एक बात यह है कि लोग पाप के कारण से सच्चा जीवन कैसे व्यतीत करना है ये भूल गए थे, भटक गए थे। और यीशु मसीह दुनिया में इतने साल तक रहा ताकि लोग देखें इस पापी संसार में भी रहकर लोग क्या कर सकते हैं, प्रभु के इच्छा अनुसार जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, उसके बारे में बताता है। आज का जो वचन देखते हैं ये पतरस के द्वारा लिखा गया, और पतरस ने खुद लिखा नहीं, कहा जाता है कि उसका सेक्रेटरी जो था सिलास, ये 64 ईस्वी लगभग की बात है, जिस समय नेरो सम्राट था और उन्होंने मसीहों पर सत्ताहट शुरू कर दिया था। आपको पता होगा कि रोम में आग लगवा दिया सम्राट ने, और ये आग इतना भड़का कि पूरे शहर जलने लगा और 1 सप्ताह तक आग जलने लगा। और आग को निभाने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन पूरा जल के ये हो गया ताकि वो नया शहर बसा सके। लेकिन इसका दोषारोपण मसीहों पर लगा दिया, जिनके कारण से मसीहों पर सत्ताहट वहाँ से शुरू हो जाता है। तो आज का वचन को जब देखने पाते हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से लिखता है जो एशिया माइनर का मतलब वर्तमान का तुर्की देश का उत्तरी हिस्से का, उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो सत्ताहट का सामना कर ही रहे थे, और उनको प्रोत्साहन दे रहा था। मसीह ने भी, जो यीशु मसीह बिना गलती किए, बिना अपराध किए दुख सहा, तकलीफ सहा। इसलिए आपको भी प्रभु के निमित्त दुख तकलीफ सह रहे हैं तो हमें धीरज धरना है, विश्वास में स्थिर रहना है, और क्या करना है, मसीह के पीछे ही जीवन व्यतीत करना है। ये शिक्षा देता है आज का। इसलिए आज का वचन का शीर्षक ही रख दिया है, मसीह हमारा आदर्श है। मसीह हमारा आदर्श है, एग्जाम्पल है या रोल मॉडल है, इस प्रकार का। आज का वचन का आलोक में हम 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। किन बातों में हमारे लिए आदर्श है, बहुत सारे बातों में आदर्श है, लेकिन आज का वचन का आलोक में सिर्फ 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले किस बात में आदर्श है, कष्ट सहने में, दुख या तकलीफ सहने में या कष्ट सहने में प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श है। हमने अभी कहा यीशु ने कोई गलती नहीं किया। यहाँ सब बताता है 22 पद में कि यीशु ऐसा कुछ भी गलती नहीं किया जिनके कारण से उनको दंड दिया गया। आपके मेरे अपराधों के कारण से ही उसको क्या किया, अपराधों को लेकर क्रूस काट में चढ़ता है, और आपके मेरे बदले में अपमान सहा, निंदा सहा, उनको अंत में मृत्यु तक सहना पड़ा। ये आदर्श दे गया, नमूना दे गया, ताकि प्रभु के निमित्त आपके मेरे ऊपर में इस प्रकार की बातों को आती है तो हमें घबराना नहीं है। क्योंकि हम जब देखते हैं बाइबल हमें बताती है
जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा कहता है। इसलिए मसीह में यदि भक्ति के साथ जीवन बिताना, इस प्रकार की समस्याओं आना कोई नई बात नहीं है। अपमान सहना, गिला निंदा सहना, दुख सहना, तकलीफ सहना, ये स्वाभाविक रूप से हो सकता है। पूरे कलीसिया इतिहास को आप पढ़िएगा, यीशु न केवल यीशु के साथ में ऐसा किया गया, यीशु के जो 12 चेले थे उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। और सभी चेलों, यूहन्ना को छोड़कर बाकी चेले लोगों का हाल को हम देखने पाते हैं, वे मार डाले गए विभिन्न अलग अलग तरीके से, और ये लोग शहीद हो गए। और इस कारण से कलीसिया इतिहास पूरा देखने, अभी नेरो सम्राट का हमने चर्चा किया, उसके बाद में दूसरे सम्राट लोग आते हैं और ऐसे ही चलते रहा। जब तक कॉन्स्टेंटाइन सम्राट नहीं आता है तब तक ऐसा ही चलता रहा। न केवल उस युग में, वर्तमान समय भी सब जगह नहीं, परंतु अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मसीहों पर दोषारोपण करना, अपमानित करना, उनको परेशान करना, तकलीफ या उनको प्रताड़ित करना, इस प्रकार की बातें होना स्वाभाविक है। और आने वाला यीशु मसीह का जब तक नहीं आगमन होता है तब तक ये चलता ही रहेगा। इसलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस दुनिया के बाद में एक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है, जो कि स्वर्ग का, वहाँ पर ये प्रतिफल मिलने वाला है। साथ ही क्या कहता है, मत्ती 5 अध्याय 9 से 12 पद में देखते हैं, मसीह के कारण यदि हम सताए जाते हैं, समझ लीजिए हमारे लिए स्वर्ग में उत्तम प्रतिफल है। इसलिए हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है, उसके अनुसरण करना है। जब इस वचन को मनन कर रहा था, हाथियों का घटना मुझे याद आया। जंगल में जो हाथी लोग रहते हैं वे लोग ग्रुप में रहते हैं, अकेला काफ़ी कम लोग ऐसा रहते हैं, कोशिश करते हैं ग्रुप में। एक जगह यदि पानी ख़त्म हुआ, ये तो पानी जिधर रहता है, खाने जिधर रहता है, उधर ओर जाते हैं। जब ये लोग यात्रा करते हैं, उनका जो एक हेड होता है वो हाथी आगे आगे चलता है, उसका पद चिन्ह देख देख कर पीछे वाला लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। और छोटे बच्चे भी उनके साथ होते हैं, वे बहुत दूर अकेले नहीं चलते हैं, परंतु उनके साथ में होते हैं। और साथ में होने से वे लोग सुरक्षित हैं, उनके माता पिता जो है उनको बचा लेंगे हर खतरे से। यदि शेर है, दूसरे जानवर हैं, उनको मार डालने का कोशिश है, वे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए उनके पद चिन्हों के पीछे पीछे ही नज़दीक होकर चलते हैं। आप और हम भी यदि ईश्वर के पद चिन्हों पर चलेंगे, उसके साथ साथ में, जैसे हाथी का बच्चा को उसके माता पिता रक्षा करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता आपको मुझे रक्षा करेगा, सुरक्षित रखेगा, और हम जीवन भर उसके पीछे चलने हारा होना चाहिए। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, किन बातों में आदर्श दे गया है ये मसीह ने, आत्माओं के चरवाही करने में, या भेड़ों की चरवाही करने में कही है, या आत्माओं के चरवाही करने में। यहाँ आत्माओं के चरवाही करने का मतलब है लोगों का आत्माओं को बचाने का काम। यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि लोग बचाए जा सकें। एक चरवाह का काम क्या होता है आप जानते हैं। यीशु मसीह स्वयं कहा यूहन्ना 10 अध्याय में, देखिए, अच्छा चरवाह मैं हूँ। यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाह मैं हूँ। चरवाह कहने का मतलब चरवाह का भेड़ों के साथ में संबंध होता है, और चरवाह का काम है भेड़ों की रक्षा करना, उसको खिलाना, उनका बीमार में इलाज करना इत्यादि भी काम है। लेकिन एक विशेष बात है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी रक्षा करना, ये चरवाह का एक काम है। और यीशु मसीह ने इस काम को भली भांति किया। संसार के लोग पाप के कारण से नाश के कगार पर थे, क्योंकि रोमी 3:23 कहता है सबों ने पाप किया है। रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी कि हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन हमारे बदले में यीशु मसीह ने दंड सा हमारे बचाने के लिए, आपको मुझे सुरक्षित रखने के लिए अपना प्राण तक दे दिया। यानी अच्छा चरवाह का जो उन्होंने कहा, अच्छा चरवाह, उन्होंने प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। और इस कारण से भेड़ों को भी चाहिए कि चरवाह के अधीन में होना चाहिए।
यदि भेड़ तितर बितर हो जाएंगे इधर उधर, तब ये खो सकते हैं, जंगली जानवर का शिकार हो सकते हैं या चोरी भी हो सकते हैं। इसलिए ये लोग सुरक्षित रहने के लिए चरवा के अधीन में रहना है। चरवा यदि चराने जाता है उनके अधीन में रहना है, घर लेकर आता है जहाँ उनको रखा जाता है वहाँ रहना है। हम इधर उधर भटकते रहेगा भेड़ तो मरना तय है, उनका विनाश होना तय। वैसा ही है, हम परमेश्वर के भेड़ हैं और यीशु मसीह अच्छा चर, हम उसके अधीन में रहें। हमें बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उद्धार का काम को कलवरी के क्रूस पर पूरा किया, इसलिए हम बचाए गए हैं। इसलिए हम उसके शरण में बने रहें। ना केवल इसको देखते हैं, आज चरवाही का काम यीशु मसीह ने आपको मुझे कलीसिया को सौंप दिया है। छोटे स्तर पर जैसे संडे स्कूल शिक्षा, छोटे बच्चों का चरवाही का काम, एक यूथ लीडर का काम, यूथ लोगों का चरवाही का काम सौंपा, एक महिला अधिकारी का महिलाओं के बीच में, एक मंडली चेयरमैन का काम मंडली के भाई बहनों का, विश्वासी लोगों का, एक बिशप का पूरे डायसिस के विश्वासी लोगों का, एक मॉडरेटर का काम पूरे कलीसिया के लोगों का। ये रखवाली करना, मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना, उनका सुरक्षित रहने तरफ सुनिश्चित करना, ये हमें आदर्श दे गया यीशु मसीह ने। और इसलिए ना केवल हम यीशु मसीह के अधीन में एक भेड़ होकर रहें, हमें चरवाही का काम सौंपा, भली भांति यीशु के समान करें और उनका सुरक्षित रहने का ये करें। यीशु मसीह ने आपको मुझे बचाने के लिए, हमने देखा क्रूस काट में लटक गए। और मैं इस घटना को जब याद कर रहा था, पढ़ रहा था, एक घटना मुझे दिखाई दिया और ये 1987 की घटना है। गुजरात की एक स्कूल की घटना है। स्कूल के सभी बच्चे लोग शिक्षकों के साथ में पिकनिक के लिए गए हुए थे और जब नदी के किनारे वे लोग पिकनिक कर रहे थे, अचानक से 2 लड़की बच्चियों का पैर फिसल गया और नदी में जा गिरे। और नदी इतना भयंकर था कि कोई भी उनको बचाने के लिए नदी के अंदर में घुसने का साहस नहीं कर रहे थे। इस बीच में देखा कि उनकी एक शिक्षक थी और उसका शिक्षक का नाम था आनंदीबेन पटेल। इन्होंने देखा कि शिक्षक होने के नाते अपने छात्रों का सुरक्षित रखने का उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने देखा हम ना बचाएं तो लोग मर जाएंगे, डूब के मर जाएं। इसलिए उन्होंने छलांग लगा दिया और दोनों बच्चियों को बहुत मशक्क़त के बाद में उनको बचा के बाहर तक निकाल ले आई। और ये जो आनंदीबेन पटेल थी, एक शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य को निभाकर दोनों बच्चियों को डूबने से बचाया। यीशु मसीह भी हमें पाप में डूबने, मृत्यु से, शैतान के बंधन से बचाने के लिए अपना प्राण तक दे दिया। और यहाँ पर देखने पाते हैं आनंदीबेन पटेल जो थी, पहले शिक्षिका थी, बाद में प्रिंसिपल बनी, इसके बाद में राजनीति में कदम ली, मंत्री बनी और एक समय आया 2014 में गुजरात के ये पहला महिला सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बन गई। देखिए उन्होंने जो काम किया उसके अनुसार में पदोन्नति होते गया। जो भी रहा उनका कैरियर जो रहा उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 बच्चियों को बचाने के लिए अपने प्राण तक को जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाकर दोनों को बचा। यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, इसलिए हमें उसके अधीन में रहना है। दूसरी विशेष बात क्या कहता है, यूहन्ना 10 अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे आगे, कहता है कि अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ना केवल भेड़ों को जानता है, उनके भेड़े भी उन यीशु का समय की घटनाओं को देखिएगा। भेड़ चराने वाला क्या करता था, एक आवाज़ लगाता था। अपने बीच में 2-3 लोगों का घर का भेड़ लोग होंगे, चाहे उस समय तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 500, 1000, 10,000 ऐसे भी भेड़ हुआ करते थे। यदि चरवा एक तरफ जाकर उनको आवाज़ लगाए और आगे चलने लगे, उसका भेड़ लोग उसकी आवाज़ को पहचानते तो उनके पीछे पीछे हो लेते थे। दूसरा चरवा अपने भेड़ों को अलग आवाज़ लगाता और उसके भेड़ उसके पीछे पीछे दूसरी तरफ जाते। ये उनका खूबी था।
वैसे ही यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम हों, उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके वचन को सुनकर, उनका मार्गदर्शन को सुनकर, साथ ही साथ हमारे बीच में चरवाही का काम कलीसिया में सौंपे गए हैं, उन चरवाहों का अधीन में हमें भी रहना है ताकि हम सुरक्षित रहें, विश्वास में स्थिर रहें। तितर बितर होने से गड़बड़ है। अभी हमने कहा चरवाह का अधीन में रहना सुरक्षित है। यदि भेड़ इधर उधर भटके खो जाने का खतरा है, जंगली जानवरों से खतरा है, साथ ही साथ चोरों से खतरा है, कई चीज़ों से खतरा है, तो चरवाह के अधीन में रहना ठीक है। इसलिए आइए, यीशु मसीह ने आदर्श दे गया है, हम सबों को उस आदर्श के अनुसार में हमें चलना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। परमेश्वर ऐसा करने हमारे सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।